नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि भक्ति योग से बढ़कर ज्ञान योग है। मैं बताता हूं कि अगर आप भक्ति योग में पड़ गए तो कभी राम की पूजा करोगे, कभी कृष्ण की करोगे, कभी कोई और धर्म की भी कर दो, क्योंकि आपकी भक्ति सच्ची नहीं है। आपको कुछ चाहिए इसलिए भगवान के पास जा रहे हैं। सच्ची भक्ति नहीं है। भगवान से कुछ मांग लिया तो संबंध खत्म। सच्ची भक्ति तो देखो, तुकाराम ने की थी, नरसिंह मेहता ने की थी, जलाराम जी ने की थी, जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए था। भगवान से प्रेम था, निस्वार्थ, इसलिए भक्ति। वो भक्ति बहुत ही श्रेष्ठ होती है। ऐसी अगर आप भक्ति करोगे तो निश्चिंत ईश्वर आप पे प्रकट हो। लेकिन मैं नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ। हम लोग को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। किसी को नौकरी, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो किसी के कुछ प्रॉब्लम है, तो भगवान के दर पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, ये उपवास वो उपवास करते हैं। लेकिन ये बहुत ही डेंजर है। इसमें आपको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, कोई भी आपको झांसे में ले सकता है। और कथावाचक तो है ही। तो कहने की मतलब ये है कि आपका माइंड वॉश कर सकता है। कोई कहेगा माता जी की पूजा करो, कोई कहेगा कृष्ण की करो, जल्दी फल मिलेगा। कोई कहता है जीसस क्राइस्ट की करो, वो जल्दी सुनते हैं, वो जल्दी मन्नत पूरी करते हैं। तो ये सब में कहाँ भक्ति रह गई आपकी। तो भक्ति से बड़ा है ज्ञान। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्ञान में आपको ना कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और ज्ञान कब होता है? जब आप ध्यान करते हैं। ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। बुद्ध को हुआ, महावीर को हुआ, कबीर को हुआ, गुरु नानक को हुआ। ध्यान करो। मेडिटेशन में ही पावर है कि आप आत्मा हो, इसका अनुभव होगा। खुद को जान लिया तो सब जानते हैं। अपने भीतर उतरो। भगवान बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। तो ज्ञान में ना आप कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपका टाइम बचेगा और जीते जी मुक्त हो जाओगे। जीते जी मुक्त। और आपको अनुभव भी होगा, ऐसा नहीं है ख्याली पुलाव नहीं बोलूँगा। आपको अनुभव भी होगा कि आप सबसे, आप बॉडी से अलग हो, इसका अनुभव भी होगा। ये बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन अनुभव में तब होगा जब आप ध्यान करोगे। कोई अगर ध्यान करता रहेगा वही मेरी बात को समझ पाएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएगा। तो ध्यान करो। इसलिए अष्टवक्र महागीता ज़रूर सुनिए, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि साक्षी भाव में आना ज़रूरी है। मैं भगवत गीता से भी बढ़कर ग्रंथ मानता हूँ अष्टवक्र महागीता, क्योंकि बहुत ही सचोट है, बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही सिंपल है। बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है कि करना क्या है। साक्षी भाव में रहना है, उसका अनुभव करना है। बाकी आप भगवत गीता के पढ़ोगे तो उसमें आप कन्फ्यूज हो जाओगे। उसमें भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, कर्म कर्म विकर्म, न जाने और क्या क्या। तो आदमी उसमें उलझा रहेगा, वो साक्षी भाव भूल जाएगा। तो यही मेरा सभी से निवेदन है, अष्टवक्र महागीता ज़रूर पढ़िए। ये पढ़ के स्वामी विवेकानंद भी काँप उठे थे। उसके बाद उसने कोई प्रश्न किया ही नहीं। जब उन्होंने ये पढ़ा अष्टवक्र महागीता, उसके बाद रामकृष्ण से उसने कोई प्रश्न किया ही नहीं। बहुत ही सचोट है, बहुत ही एक्यूरेट है, मुद्दे की बात करता है। तो मुद्दे की जो बात होगा वही आपकी काम। बाकी आपको और कहीं भी भटकने की ज़रूरत है। तो अष्टवक्र महागीता ज़रूर आप सुनिए, आप यूट्यूब पर अवेलेबल है। उससे बड़ा और मैं नहीं मानता कोई ग्रंथ है। ओशो के 50% लेक्चर्स अष्टवक्र महागीता पर ही है। 50%। जैसे जैसे आप सुनोगे ना, आपको और इच्छा होगी और सुनो और सुनो।
राजा जनक ने सुना था अष्टवक्र अष्टावक्र से। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियो जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।